मेरी अभी आयु है 13 साल और मैं आगे जाके फाइटर पायलट बनना चाहता हूँ। 5th क्लास में था तब से इसने सपना देखा और इनकी मदर फिर फादर बाकी जहाँ जहाँ अलग सोर्सेज से प्रेरणा मिली उसके ऊपर चला और स्ट्रांगली चला और अगर एक हरियाणा की सीट रहती है तो उसको इसने हासिल की है। पॉजिटिव साइड दिखाएं कि मोबाइल में ये चीज़ें मोटिवेशनल वीडियोस हैं या इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन का खजाना, लेकिन ओवर खजाना जो है ना, ओवर यूज़ जो है वो मिसयूज़ बन जाती है। ये एक बड़ी बात ये कि ये हिस्ट्री दोहराई है। इससे पहले सुप्रीत हीरा 5th रैंक लाए थे, इसलिए कि मैं भी फ़ौज में जाना चाहता था। तो मुझे इन बच्चों में अपना बचपन नज़र आता है जब मेरे पास आते हैं कि तो मेरे सपने पूरे होते हैं। मैं बना नहीं तो बनाऊंगा, इस संकल्प से मैं काम करता हूं। और बेस्ट पार्ट ये है कि जो आर्म्ड फोर्सेस के लिए बच्चे आते हैं, बैनर्जी अकेडमी उनसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं करती है, उनको प्रोत्साहन अपने लेवल पे देते हैं, गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट सब बच्चों के लिए अदरवाइज़। और ये बच्चा जो है, मैं ये समझता हूँ, नाम ही देखिए लक्षित है, तो लक्ष्य हासिल करेगा। आप देखिए जो समाज हमारा चल रहा है कि 12th के बच्चे को या ग्रेजुएट को भी मार्गदर्शन की बड़ी कमी रहती है, लेकिन ये बच्चा देखिए अभी 7th में है, तो 5th क्लास में था तब से इसने सपना देखा और इनकी मदर फिर फादर बाकी जहाँ जहाँ अलग सोर्सेज से प्रेरणा मिली उसके ऊपर चला और स्ट्रांगली चला और अगर एक हरियाणा की सीट रहती है तो उसको इसने हासिल की है। और टोटल अकेला हरियाणा से है। अकेला हरियाणा से। अब हुआ ये सर कि 25 सीटें टोटल हरियाणा इंडिया से होती हैं, हरियाणा की एक सीट है, लेकिन सारे इंडिया से इतना टफ कंपटीशन था कि सिर्फ 22 क्वालिफाई कर पाए, इसलिए सीटें पूरी करनी थी। तो उन्होंने 2 नंबर पे भी एक हरियाणा के बच्चे को लिया, उसका रैंक 22nd लास्ट है, लेकिन हरियाणा का इकलौता बच्चा मैं ये समझो जो टॉप किया है, ही इज़ द वन, और ऑल इंडिया में 9th रैंक है सर। सो अगर आपने सोच लिया, मेहनत करेंगे आप, और ये फेसबुक और ये सारी जो चीज़ें एक्सटर्नल चीज़ें, इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। बच्चों की सहायता मदद करना, इनके लिए कुछ ना कुछ अपना टाइम देना आपको भी अच्छा लगता है? मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं दोबारा से वो ज़िंदगी जीता हूँ जब मैं अपने आप को समझता हूँ कि ये मिहिर बैनर्जी है, और शायद मिहिर बैनर्जी को शायद बैनर्जी सर मिले होते तो शायद और सपोर्ट हो जाती। तो वो तजुर्बे जो हैं और फेलियर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। लॉकडाउन की वजह से जो बच्चे हैं वो मोबाइल की तरफ आए हैं, स्कूलों से भी काम आता है तो वो ज़्यादातर मोबाइल पे रहते हैं, तो क्या स्कूल वालों ने भी मोबाइल पे सब कुछ अपना ये बहुत उच्च स्तरीय डिबेट का टॉपिक है कि जो साइंस है या साइंस के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो इंटरनेट है या मोबाइल सेट्स है, इसका एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक चाकू है, किसी को मर्डर करने के भी मिसयूज हो सकता पता नहीं है ना, और तो चाकू जो है वो सब्जी भी काटता है, आपकी डिफेंस भी करता है। बच्चा तो मनोरंजन की तरफ जाता है। देखिए उसमें एक चीज़ है कि पेरेंट्स के लिए मेरी हिदायत है कि अगर पेरेंट्स ओवर यूज़ करते हैं, अगर वो बच्चों के साथ बात करने की बजाय मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो बच्चा यही चीज़ें सीखेगा। और अगर बच्चे को पॉजिटिव साइड दिखाएं कि मोबाइल में ये चीज़ें मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं या इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन का खजाना, लेकिन ओवर खजाना जो है ना, ओवर यूज़ जो है वो मिसयूज़ बन जाती है। सो प्रॉपर वे में नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए जो ज़रूरी है उसके लिए होना चाहिए। और पेरेंट्स की नज़र के सामने ये नहीं है कि भी आप एक तरीके से आप ड्रग्स दे रहे हैं, अगर आप आंखें बंद करके बच्चे को सिर्फ इसलिए कि वो बिज़ी है और आपसे सवाल नहीं पूछ रहा, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा या आपका टाइम नहीं ले रहा, तो आपने उसको क्या ड्रग्स पे लगा दिया। तो दिस कैन सर्व एज ए ड्रग, इट कैन सर्व एज ए मेडिसिन। लक्षित को क्या कहना चाहेंगे आपके आगे, इसको शिक्षा क्या देना चाहेंगे भविष्य? लक्षित तो हमारा हीरो है, हरियाणा का हीरो है और इंडिया का हीरो बनेगा। और जैसे कि सुप्रीत हीरा एनडीए में 5th रैंक लाया था, ये लड़का 1st रैंक लाएगा और फाइटर पायलट बनेगा ये लड़का, और करनाल का और हरियाणा का नाम रोशन करेगा। मीठा शाबाश, इसको आशीर्वाद दे दो। आज आप खड़े हैं। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, यस सर, ये 1922 में किंग एडवर्ड III ने स्थापित करा था। उन्होंने इसलिए करा था ताकि वो इंडिया में से सबसे अच्छे अफसर तैयार करे जो हमारे देश की सुरक्षा करे। और मेरा इसके अंदर हुआ, मेरा ऑल इंडिया रैंक 9 आया था। हरियाणा में कौन सा रैंक है? सर हरियाणा में 1st है सर। कहाँ से तैयारी आपने की थी? सर मैंने एग्ज़ाम के लिए कहीं से तैयारी नहीं करी थी, खुद से करा था, लेकिन इंटरव्यू में मैंने बनर्जी सर को अप्रोच किया था। कहाँ से प्रेरणा मिली, थोड़ा अपने जीवन के बारे में बताएं। यस सर, ये बात थी सर 2021 के अंदर सर, जब मेरे मम्मा टीचर है, उनके स्कूल में सैनिक स्कूल के कैडेट्स एग्ज़ाम देने आते थे, उनको बड़ा अच्छा लगता था। उन्होंने मेरी प्रिपरेशन भी शुरू कराई सैनिक स्कूल में। मेरा 2022 के अंदर सिलेक्शन हो गया वहाँ पे। अभी मैं उसी के अंदर ही पढ़ रहा हूँ। अब मैंने और मेहनत करी और अब मेरा RAMC में हो गया। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? अभी मैं सैनिक स्कूल कुंजपुरा में पढ़ता हूँ।
कितने साल की उम्र है आपकी और क्या कुछ आप आगे भविष्य में करना चाहते हैं देश के लिए? मेरी अभी आयु है 13 साल और मैं आगे जाके फाइटर पायलट बनना चाहता हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, इतनी छोटी सी उम्र में मुकाम हासिल किया है, किस तरह देखते हैं, क्या कुछ कहें? इसमें किसका श्रेय है? सर इसके अंदर से सबसे पहले तो मेरी मम्मा का श्रेय है, उसके बाद मेरे टीचर्स का, बनर्जी सर का। यस अभी कौन सी क्लास में हो? सर अभी 7th क्लास में हूँ सर। तो अन्य बच्चों को क्या कहेंगे जो आपकी यहाँ सर उम्र है? अगर सर ऐसे सर बड़े स्कूल में जाना है तो मेहनत तो करनी पड़ती है सर। तो किस तरह तैयारी की एग्जाम वगैरह की, क्या कुछ कहें? सर मैंने सर बुक्स से जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं उनकी बुक्स ली, बड़े बड़े प्रिंटर्स ये सब की कॉम्पिटिटिव बुक्स ली, उनसे पढ़ा अच्छे से, उनसे उनकी प्रैक्टिस करी, क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर्स करे, उसके बाद जाके हुआ दूसरे अटेम्प्ट में मेरा। दूसरे बच्चे भी इससे प्रेरणा लें तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे दूसरे बच्चों को? सर ये एग्ज़ाम बड़ा टफ है सर, लेकिन बंदा अगर मेहनत करता है तो सब हो जाता है सर। एक दिन में कितने घंटे आप पढ़ते हैं? सर 8 से 9 घंटे सर। फेसबुक देखते हो? 2 सर। तो क्या कुछ यूट्यूब सर थोड़ा सर 1 घंटा। कभी और कभी क्या एक्टिविटीज करते हो? सर मैं फुटबॉल खेलता हूँ सर। खेल में फुटबॉल में रुचि है? यस सर। तो देश सेवा ही क्यों चुनी आपने, क्या कारण रहा था? सर मेरे को सर मेरी मम्मा से बड़ी प्रेरणा मिली और सर मेरा खुद का भी ड्रीम था ये। अरे देश की सेवा करनी है यस सर। तो कहाँ तक जाना है, क्या क्या बनना है? सर मेरे को सर अभी इसके बाद एनडीए ज्वाइन करूँगा, उसके बाद एयरफोर्स अकेडमी से मैंने फाइटर पायलट बनना है। तो अभी कहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है, कहाँ अभी RIMC में हुआ है सर। पर? वहाँ पर कितने दिन आप लगेंगे? क्या सर? कितने दिन का वहाँ पर है कोर्स? सर अभी सर 5 साल और है वहाँ पे। 5 साल। यस सर। परिवार वालों को किस तरह का सहयोग मिला है आपको? सर उन्होंने सर मानसिक सहयोग दिया सर, और उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी है अचीव करने में। देख सकते हैं लक्षित है और उसका मुंह मीठा कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस बच्चे को लेकर खुशी का माहौल है पूरे करनाल शहर में। और मिहिर बनर्जी जो एकेडमी है वहाँ पर इसका सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि इस बच्चे का आपको बता दें कि राष्ट्रीय मिलिट्री जो कॉलेज है उसमें इसका एडमिशन हुआ है। 9th रैंक इस बच्चे का आया है और हरियाणा से पहला ये बच्चा है फाइटर पायलट ये बनना चाहता है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज़ पर, इन्हें आप शेयर करें।